87A की जो रिबेट है वह ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में क्लेम की जा सकती है। अगर ओल्ड रिजीम है तो 12,500 या जो भी आपका टैक्स बनेगा इनकम अप टू 5 लाख तक, दोनों में जो भी लोअर होगा उतना क्लेम किया जा सकता है। वहीं अगर न्यू रिजीम है तो 25,000 रुपए या 7 लाख तक की जो इनकम है उसमें जो टैक्स बनेगा उन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना क्लेम किया जा सकता है। अब 87 की रिबेट क्लेम करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल ही एलिजिबल है 87 की रिबेट क्लेम करने के लिए। अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और एचयूएफ है, ये एलिजिबल नहीं है रिबेट को क्लेम करने के लिए। वहीं अगर सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, वो भी एलिजिबल नहीं है 87 की रिबेट क्लेम करने के लिए। इसी तरह जो रिबेट है वो अप्लाई होगी टोटल टैक्स पर, यानी हेल्थ और एजुकेशन सेस को अप्लाई करने से पहले। इसके साथ ही वी कैन क्लेम रिबेट अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी ओन, जैसे कि अगर नॉर्मल इनकम है जो टैक्स होगी एट द एप्लीकेबल स्लैब रेट से, तो उस पर क्लेम किया जा सकता है। वहीं अगर कैपिटल गेन है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा है जिसमें सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड्स है, सेक्शन 112A वाला है, तो वहां पर किसी भी की रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। वहीं अगर 112 है इसके अलावा तो वहां पर क्लेम की जा सकती है। इसके अलावा अदर इनकम जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, इनमें भी 87A की रिबेट क्लेम नहीं की जा सकती।